हेलो एवरीवन। मैं मेराज खान स्वागत करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप कि सब बढ़िया होगा और स्टडी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट कर नहीं की अपनी स्टडी वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम तो है, वाकई में टाइम है, लेकिन इतना सिलेबस भी है कि आपको अच्छे से उसको हर पोर्शन आपको कवर करना है सिलेबस का। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से 75 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट कर हो चुके हैं। ये 2020 का पेपर है जो कि सॉल्व करवा रही हूँ मैं। और इससे पहले कौन सा करवाया है जो इसी बार हुआ है कुछ मंथ पहले 2021 का, और इससे पहले हम 2019 का क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख ले। इससे काफ़ी हद तक आपको ये पता चलेगा कि लेवल क्या है क्वेश्चन का और हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। और क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं तो वहाँ तो आपको फायदा होगा ही होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। ये जो यूनिट है आज की, ये है करंट एजुकेशनल अफेयर्स, जो कि यूनिट दे रखी है ना, वहां से ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस कंपलसरी जेंडर एजुकेशन एट द ग्रेजुएट लेवल। आपको बताना है कि ग्रेजुएट लेवल पे किस स्टेट ने अपनी कंपलसरी जेंडर एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया है। तो वो है तेलंगाना। और देखिए ये जो किया था तेलंगाना ने, वो 11 जनवरी 2016 को किया था। और इस दिन इसने क्या किया था इंट्रोड्यूस करते हुए, इसने बुक भी अपनी इंट्रोड्यूस की थी और उसका नाम था टूवर्ड्स अ वर्ल्ड ऑफ इक्वल्स। ठीक, ये बुक का नाम आपको याद रखना है। क्या है ये बुक है जो कि इसने इंट्रोड्यूस किया था। और देखिए यहाँ पर एक चीज आपको जो है नजर आ रही होगी कि ये जो क्वेश्चन है वो 16 का क्वेश्चन पूछा है। 2016 में ये चीज हुई थी 11 जनवरी को। तो सोच सकते हैं आप 2016 का क्वेश्चन 2020 के पेपर में, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे दो चार क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये हर बच्चे के लिए होंगे। हर बच्चे को पेपर मिलता है, हर बच्चे को सेम पेपर मिलता है, इसलिए सिर्फ आपकी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे ही बच्चों की प्रॉब्लम है। तो दो चार क्वेश्चन के लिए घबराना नहीं है, ऐसे मिलेंगे। 16 का क्वेश्चन पूछा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। हु इज द चेयरिंग द 65th सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब आपसे पूछा है कैब, कैब का क्या पूछा है। जो चेयरिंग किया था, चेयरपर्सन था 65th नंबर का, वो कौन था। तो 65th नंबर का जो था वो थे प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर थे। और ये कब बने थे प्रकाश जावड़ेकर? ये बने थे 5 जुलाई 2016 में। और कब तक रहे थे ये रहे थे 30 मई 2019 तक। ठीक है, इसके बाद में जो आए थे वो थे कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। और इनके बाद जो आए हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। ध्यान रखना है, अब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं। ठीक, क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 78। द यूजीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। यूजीसी कब बना था आपको डेट बतानी है। 1953 में तो ये बना था, इससे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। लेकिन ये जो एग्जैक्ट डेट इसने इस पेपर में पूछा, इससे पहले क्या करता था ये ईयर दे दिया करता था, लेकिन इस पेपर में इसने डेट भी पूछी, तो आपको डेट भी याद रखनी है। ठीक है, वैसे तो एक ही ऑप्शन में था 1953, आप लगा सकते थे, लेकिन हमें डेट भी याद रखनी है। जब डेट आई, हो सकता है किसी ऑप्शन में अगली बार में 53 दो जगह दे दे। तो इसका राइट आंसर है ए 28 दिसंबर 1953। क्लियर? अब आपको यूजीसी से एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, जो कि अमूमन ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसका हेड कौन है फिलहाल?
जो हेड या फिर इसको हम चेयरपर्सन भी बोल सकते हैं या चेयरमैन भी बोल सकते हैं, ये हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र डीपी सिंह। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर पूछे डीपी सिंह का, तो इनका जो नाम है वो वैसे क्या है, धीरेन्द्र पाल सिंह। वैसे डीपी सिंह करके ही पूछता है, लेकिन आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, धीरेन्द्र पाल सिंह। ठीक है, चलिए। और इसका मोटो आपको याद रखना है जो कि पूछा गया है। मोटो है इसका क्वालिटी हायर एजुकेशन। ठीक है, और इसका आपको लोगो भी याद रखना है। लोगो आप देखेंगे ना, यूजीसी को आप जब गूगल करेंगे तो लोगो नजर आता है ना, तो इसका लोगो है, और लोगो पे लिखा हुआ होगा बड़ा बड़ा, आप देखिएगा, ज्ञान विज्ञान विमुक्त। ये संस्कृत में लिखा हुआ मिलेगा आपको, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। और वैसे इंग्लिश में जो इसका मीनिंग है वो है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा है, संस्कृत और इस इंग्लिश दोनों में करके यहां से क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है, नॉलेज लाइब्रेट, LIBERATES, दोनों याद रखना है। ये इंग्लिश में है और ये संस्कृत में है इसका लोगो। तो यूजीसी से इतनी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, आपको ये नोट्स बना लेने हैं। देखिए अब यहां से मैं कंपैरिजन अगर करूं कि इन दोनों क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन नंबर 78 और एक क्वेश्चन नंबर 76, आपको कुछ नजर आया? एक तो पूछा है 2016 का, और एक पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन कि यूजीसी कब बना था। देखिए, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो करंट एजुकेशनल अफेयर्स की जो यूनिट है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने इसमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। पहला जो पार्ट है वो कुछ फैक्ट होगा, जो कि क्या फैक्ट, एक स्टैटिक जीके टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। यूजीसी कब बना, यूजीसी का इस्टेब्लिश ईयर, इस यूजीसी का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, यूजीसी का मोटो क्या है, यूजीसी का लोगो क्या है, ऐसे ही करके पूछ लेगा। एनसीईआरटी किस लेवल पे काम करता है, यूजीसी किस लेवल पे काम करता है, तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पहला पार्ट जो है वो बॉडीज, जो कि ये एजुकेशनल बॉडीज है, मैंने वहाँ फर्स्ट पार्ट में इनको रखा हुआ है। सेकंड पार्ट जो है, जो सेकंड पार्ट है, इसमें क्या पूछता है, इसमें किस तरह के जो प्रोग्राम, ये भी स्टैटिक जीके टाइप का जो है क्वेश्चन है यहाँ से, कि एनएलएम कब लॉन्च हुआ था, एनएलएम को लॉन्च करने वाले कौन थे, उस टाइम पीएम कौन थे, क्या डेट थी, इस तरह से। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 76, अभी आपने देखा कि 2016 में जो स्टेट ने लॉन्च किया था वो कौन सा स्टेट था, या फिलहाल में ऐसे पूछ लेगा कि मतलब फिलहाल ये योजना किस स्टेट ने लॉन्च की है। अभी प्रेजेंट की भी पूछ सकता है, पहले की भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ये, और ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से, पार्ट जो ए है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और थोड़े से बच जाते हैं तो वो क्वेश्चन यहां से पूछता है, और उसके बाद क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 3 है, सी है, वहां से आता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे एजुकेशनल बॉडीज से, तो आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। जो भी एजुकेशनल बॉडी आपको लगे, आपको इंफॉर्मेशन उसकी रखनी है, फुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इस पर मेरे नोट्स भी बन चुके हैं, और नोट्स मेरे इंट्रोड्यूस भी हो चुके हैं। अगर जिसने मतलब जो भी लेना चाहता है वो ले ले। लगभग 25 प्लस जो एजुकेशनल बॉडी है, मैंने उनको डिटेल में लिखा है, और उसमें क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो कि अब तक आ चुके हैं बीएड और एमएड दोनों में। एमएड के क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एमएड के बीएड में रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, एमएड के भी। ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है जो अब तक बीएड में नहीं आया है तो आप उस पर गौर से पढ़ सके, अगर हो सकता है कि वो अगली बार आ जाए तो आप उसको कर सकें। ठीक है, और यहां से जो क्वेश्चन होता है फिक्स होता है, और इसके नंबर आपको यहां से पूरे पूरे लाने हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में है। ये स्टैटिक जी के आप समझ लें कि स्टैटिक जी के टाइप का है। जो पार्ट नंबर सी है, जो कि करंट से पूछता है, वो हालांकि किसी का है लग कि किसी ने पढ़ लिया और उसका हो गया,
है ना, आ गया वो जो उसने पढ़ा वही को उसमें पेपर में आ गया, वरना ये बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड इसका है कि मतलब अब मान लीजिए कि 18 16 का पूछा है, 16 से 20 का, 4 साल तो यही हो गए, 4 साल कौन करंट अफेयर्स लेके बैठेगा 4 साल की। इसका कोई फिक्स नहीं है। वो अलग बात है कि किसी बच्चे का तुक्का लग गया है, किसी बच्चे का लग था कि मतलब उसको उसका पढ़ा हुआ आ गया, वरना ये वाला जो पार्ट ए है ये फिक्स होता है, यहाँ से क्वेश्चन भी फिक्स होते हैं और यहाँ से बच्चे गलत भी मतलब मैं मुझे नहीं लगता कि गलत करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि ये तो फिक्स है तो कर लेना चाहिए इसको तैयार, इस पार्ट को अच्छे से। और जिसने ये पार्ट तैयार कर लिया उसका मैं मानती हूँ कि एडमिशन भी श्योर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, हु इज हेडिंग अ 9 मेंबर्स एजुकेशन पैनल टू फ्रेम अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, एनईपी से क्वेश्चन पूछा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 9 मेंबर थे इसमें, तो उनको हेड कौन कर, उनका हेड कौन था। ठीक है, तो उसमें जो हेड थे उसके वो थे कस्तूरी रंजन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए कस्तूरी रंजन। और कस्तूरी रंजन कौन है, ये इसरो के हेड है। इसरो, इसरो के क्या है, ये हेड है। इसरो को तो आप जानते ही होंगे हमारा, है ना। और जो है स्पेस साइंटिस्ट, कस्तूरी रंजन स्पेस साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो क्या बनी थी, कमेटी बनी थी, उसके ये हेड थे। क्लियर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब पढ़ेंगे ना, डिटेल में पढ़ने का है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन और भी आते हैं। एक जो है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, और एक ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ से क्वेश्चन आता है और इस बार भी आया था। क्वेश्चन नंबर 80, मैन गवर्निंग बॉडी टू इन इंडिया फॉर टर्शरी एजुकेशन इज, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि क्या काम करती है, टर्शरी एजुकेशन पर काम करती है। अब सबसे पहले तो टर्शरी एजुकेशन को क्या होती है, देखो एक तो होती है प्राइमरी, प्राइमरी को आप सब जानते होंगे, एक होती है सेकेंडरी, है ना, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है टर्शरी। अब टर्शरी को हम हायर भी बोल सकते हैं। अब इनमें से कौन सा हायर एजुकेशन पे काम करता है, क्या एनसीईआरटी करता है, क्या सीबीएसई करता है, क्या यूजीसी करता है, या एआईसीटीई करता है। तो इसमें जो काम करता है वो करता है यूजीसी, क्योंकि एनसीईआरटी और सीबीएसई ये काम करते हैं प्राइमरी प्लस सेकेंडरी पर। ठीक है, और एआईसीटी जो है ये काम करता है टेक्निकल एजुकेशन पर। इसमें जो टी है ना वो उसका ना मतलब टेक्निकल होता है। क्लियर। तो यूजीसी है जो कि क्या काम करता है, टर्शरी या फिर हायर एजुकेशन के लिए काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑनलाइन टीचर एजुकेशन पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय एचआरडी मिनिस्टर फॉर डाइट्स। अब इस क्वेश्चन का मैं बता दूं कि अभी मैंने एक डाउट क्लियर किया है आपको कि इतना पुराना पुराना, तो ये 2 4 क्वेश्चन रहेंगे, तो डरने वाली जरूर बात नहीं है, और कोई इसको कंप्लीट भी नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूँ कि मैं ऑफलाइन में ये सब कुछ कराया था, मैंने भी नहीं कराया था, क्योंकि 16 का मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा सकती थी। तो इसलिए ये बच्चा जो मतलब जिसका लग गया, वरना छोटा ही था ये क्वेश्चन बच्चों का। और ये मैं बता दूं कि अभी ये भी 2016 का क्वेश्चन था। डाइट से जो पूछा गया था, ये 1 जुलाई 2016 को लॉन्च हुआ था। और लॉन्च किसने किया था, स्मृति ईरानी। उस टाइम कौन थी एजुकेशन मिनिस्टर, स्मृति ईरानी। ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये प्रशिक्षक, ये ऑप्शन नंबर बी है इसका, प्रशिक्षक। और प्रशिक्षक का काम क्या था, जो टीचर्स हैं उनको क्या करना, प्रशिक्षण देना। अगर हिंदी में बोलते हैं प्रशिक्षण को, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना। तो मैं जो डाइट्स है, तो डाइट्स क्या काम करता है, टीचर को क्या करता है, ट्रेन करता है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डी का मतलब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होता है, और टी का मतलब जो है मतलब टीचर को ट्रेनिंग देना। तो ये इसमें राइट आंसर है प्रशिक्षक। क्लियर। कब हुआ था, 1 जुलाई 2016 स्मृति ईरानी ने किया था। अब सोचो स्मृति ईरानी पे कितना हंगामा भी हुआ था, कब का क्वेश्चन पूछा गया है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, पढ़िए।
Where did PM Modi unveil the first Indian Institute of Skills on 19th December 2016? लो 2016 इसने लिख कर ही दे दिया कि हम 16 का पूछ रहे हैं, और वो भी कब का? 19 दिसंबर का। तो इस पेपर में ऐसा हुआ था, 2020 का पेपर है ये, जब इसमें 16 के क्वेश्चन भर भर के पूछे गए। अभी देखो कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और उसमें 3 16 के क्वेश्चन आ गए। तो बस ठीक था जो भी हुआ था इस पेपर में। तो इसका आंसर है सी, कानपुर। पीएम मोदी ने इसको क्या किया था? 19 दिसंबर को इसको इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, मतलब इसकी नींव रखी थी। ठीक है। और ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो स्किल्स जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, और ये फर्स्ट इस तरह का इंडिया के अंदर, ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट था ये अपने इस तरह का। और ये जो इंस्पायर्ड था, ये था इंस्पायर्ड बाय द सिंगापुर मॉडल। ठीक, सिंगापुर मॉडल का एक इंस्टीट्यूट, मतलब वहां के इंस्टीट्यूट के मॉडल पर, ये मॉडल से इंस्पायर्ड था। और ये पीएम मोदी सिंगापुर अपनी विजिट पे गए हुए थे, तो वहां इनके मन में आया होगा, वहीं उनको इस चीज का आइडिया आया था कि हमारे कंट्री में भी क्या हो, एक ऐसा स्किल इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो वहीं से आने के बाद में फिर उन्होंने ये किया था, सिंगापुर से। याद रखना ये वाला, ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि सिंगापुर मॉडल पर बेस्ड है, इंस्पायर्ड है। कौन सा? फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 63, इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2016। देखो ये भी 16 का क्वेश्चन है, पेपर है 2020 का, क्वेश्चन है 16 का। ठीक है, अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बात खत्म। इसमें था ऑप्शन नंबर बी 131, और 2021 में भी इसकी रैंक क्या है? 131 HDI इंडेक्स में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, द बॉलीवुड मूवी हिंदी मीडियम इज बेस्ड ऑन। हिंदी मीडियम जो मूवी थी वो किस पर बेस्ड थी? क्वेश्चन नंबर है राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एंटरटेनमेंट एक्ट, राइट टू एग्जामिनेशन एक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्लियर? वैसे भी तुक्का लगा सकते थे, एजुकेशन से ही रिलेटेड होगी। एंटरटेनमेंट का क्या मतलब है जो बीएड के पेपर में पूछने का, इंफॉर्मेशन, और वैसे भी ये एमयू वाले हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। जब 2020 के पेपर में 16 का पूछ सकते हैं, तो ये कुछ और भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहीं पर रोकेंगे अपनी ये वीडियो। छोटी सी वीडियो बनी है, कोई बात नहीं। हम बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लाइक करिएगा, वीडियो शेयर भी करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बीएड से रिलेटेड ही कंटेंट आएगा, और अब तक जितना भी आया है बीएड से रिलेटेड आया है। जो कि एक मैंने कंटेंट कुछ ऐसा नहीं डाला है कि कुछ भी उटपटांग कुछ भी डाल दिया, नहीं, मेहनत लगी है अच्छे से, जो भी डाला है क्या ठीक ही है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।